होगा और जब यहाँ पे इसमें टक्कर लगी तो उसका स्टैंड वहाँ से हट गया था और ये यहाँ से ऐसे नीचे गिरी थी। लैग गार्ड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए इसका पेंट निकल गया है और यहाँ पे देखिए डेंट पड़ा है यहाँ पे देखिए। और थोड़ा एक यहाँ पे आपका फुट रेस्ट होता है, वैसे इसमें ये देखिए इसकी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो चुका है 9 बजे है और आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ और हमारे स्कूल में चली है वेकेशन, तो लेट उठना तो बनता है क्योंकि सारे सबको ही अपने वेकेशन एंजॉय करने का हक है और वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। और वैसे भी कुछ टाइम में स्कूल ओपन होने वाले हैं, उसके बाद तो मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा और अभी मुझे उठना है, मुझे फ्रेश होना है, तैयार होना है, फिर मुझे जाना है ट्यूशन लेने। तो मिलता हूँ आपसे मैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी मुझे फ्रेश होना है क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और मेरी ट्यूशन 10 बजे है और मुझे यहाँ से 18 किलोमीटर ट्रैवल करना है ट्यूशन लेने के लिए। और मैंने अभी भी अपना ट्यूशन सेंटर भी रन किया है। तो वैसे ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, छोटे में वैसे भी बच्चे कम आते हैं और अभी ट्यूशन सेंटर को थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने ट्यूशन सेंटर में। तो ये मेरा एक रूम है, इसे लेके मुझे लगभग 1 साल हो चुका है। वैसे बच्चे तो अभी फ़िलहाल कमी है क्योंकि अभी वेकेशन का टाइम भी चला है और वेकेशन के टाइम में बच्चे रिलेटिव के यहाँ घूमने फिरने चल जाते हैं। और अभी बस ये छोटा सा रूम है, ये 1 2 3 4 4 मैंने यहाँ पे बेंचेस लगाए हैं और ये थोड़े स्टूल लगाए हैं उनके बैठने के लिए। ये चेयर है मेरी। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो देखते हैं। वैसे बच्चे अभी तो 5 6 ही जुड़े हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बच्चा आएगा क्योंकि बाकी एक या दो आ सकते हैं क्योंकि बाकी गए हैं कहीं घूमने फिरने, वकेशन में एंजॉय करने। और जो हम ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं तो हमारे तो वकेशंस नहीं होती है, तो क्योंकि आपको पता ही है हमें जब आप जो आपका ट्यूशन्स है उसमें कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती है। अगर आप कभी छुट्टी रखते हैं तो आपको संडे को भी कवर करना पड़ता है। तो अब जब बच्चा आएगा तो मैं आपका उससे भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि उसका नाम हर्ष है। तो आज हर्ष आएगा ट्यूशन पढ़ने। तो उसने अभी रिसेंटली एक साइकिल भी ली है, हम उसका भी रिव्यू करेंगे ट्यूशन क्लासेस के बाद, क्योंकि हम 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे पढ़ने के बाद हम उसकी साइकिल का भी रिव्यू लेंगे, उसने साइकिल कैसे ली है और उसने गियर वाली साइकिल ली है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी जिस बच्चे को मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आया था, क्योंकि बाकी सारे बच्चे छुट्टी पे कहीं ना कहीं गए हुए हैं, तो आपको एक बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाने आना पड़ता है। तो मैं 18 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ, 18 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस भी जाऊँगा। तो अभी उस बच्चे के पेरेंट्स आए थे तो वो बोल रहे थे उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो मैं आपको स्पेशली बताने आई हूँ सर कि वही वो आज नहीं आ पाएगा। तो देखिए मुझे सिर्फ एक बच्चे के लिए इतना दूर से आना पड़ा, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो आपको जब आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आपकी जब छुट्टियां होती है तब भी आपको आना पड़ता है, चाहे आपके पास एक बच्चे जुड़े हो चाहे आपके पास 20 बच्चे जुड़े हो, तब भी आपको कंटिन्यू उसको करना पड़ता है। ट्यूशन के थोड़े ड्रॉबैक्स ये भी होते हैं कि भाई स्टार्टिंग में आपका जब बच्चे नहीं होते हैं तो आपको रेंट भी पे करना होता है, जैसे कि मैं इसका रेंट भी पे करता हूँ मंथली। और बच्चे मेरे पास अभी इतने नहीं है क्योंकि मेरी सैलरी में से ही इसका जाता है। कि अब मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है तो मैं आज अपना मार्केट का काम निपटा देता हूँ। तो हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि मेरी बाइक को किसी ने आगे से यहाँ पे थोड़ा ठोक दिया है। यहाँ पे थोड़े इसमें स्क्रैचेस लगे हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और कहीं कहीं पे इसमें डेंट भी आए हैं। तो वैसे आज का दिन मैंने एंजॉय तो करा, लेकिन वही है, मैं आपको आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि आज जो बच्चे थे ट्यूशन में वो भी कोई नहीं आया, तो मेरा जो आना जाना था वो सारा ऐसे ही रहा। पर वो तो खैर खैर लाइफ का पार्ट है। लेकिन एक जो चीज़ बुरी हुई वो बस ये थी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट कभी आपके थ्रू होगा, कोई और भी आपकी बाइक को ठोके जा सकता है। और बुरा मेरे को इस चीज़ का लगा कि मुझे पता नहीं चला, जब मैं घर पहुंचा तभी मुझे पता चला। कि आपको दिखा देता हूं मैं कि भाई मेरे बाइक में कहाँ कहाँ पे स्क्रैचेस और कितने कितने डेंट पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में, यहाँ पे किसी ने इसको शायद यहाँ पे ठोक के गया है, यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी बाइक को कभी भी लॉक नहीं करता हूँ क्योंकि किसी को अगर आगे पीछे करके अपनी बाइक निकालनी पड़ी कहीं पे जहाँ पे क्राउड हो, तो इसलिए मैं इसको लॉक नहीं करता हूँ। तो मेरी बाइक इस तरह से लगी हुई थी मुझे लगता है, और यहाँ पे कोई आया होगा और उसने यहाँ पे इसको ठोक के क्या होगा, और जब यहाँ पे इसमें टक्कर लगी हुई तो उसका स्टैंड वहाँ से हट गया था और ये यहाँ से ऐसे नीचे गिरी थी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको स्क्रैच, यहाँ पे मिट्टी लगी हुई थी, यहाँ भी मिट्टी लगी थी जिसको मैंने साफ़ कर दिया है अभी। और ज़्यादातर विजिबल तो ये वाला देखिए कितना ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो अगर मुझे कुछ टाइम तक ये ज़्यादा ऑकवर्ड लगा तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे पीपीएफ भी करवा लूँगा। वैसे खैर इतना तो चलता ही है। और देखिए यहाँ पे लैग गार्ड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए इसका पेंट निकल गया है और यहाँ पे देखिए डेंट पड़ा है यहाँ पे देखिए। तो इसने मेरे शायद ये टंकी को भी प्रोटेक्ट किया है, तो जिसके लिए दिया जाता है। और यहाँ पे भी स्क्रैच लगा है हल्का सा। और वैसे इसमें ये देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो शीशे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही क्लच को फ़र्क पड़ा है। और थोड़ा एक यहाँ पे जहाँ पे आपका फुट रेस्ट होता है, ये भी थोड़ा नीचे से यहाँ पे स्क्रैच पड़ गया, इसमें थोड़ा रगड़ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो ये पीछे पिलियन के लिए जो रखा होता है फुट रेस्ट, यहाँ पे भी इसके मतलब थोड़ा पेंट निकल गया है और स्क्रैच पड़ा है। और बाकी यहाँ पे मिट्टी लगी हुई थी पर ये थोड़ा फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा अच्छा है, तो यानी कि यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और यहाँ पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। वैसे बस ये शायद ऐसे गिरी है, पर जो सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा वो यहाँ पे पड़ा है।
सभी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी तरह लापरवाही ना दिखाएं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि आपका जो व्हीकल है, अगर आपने जहाँ पार्क किया या फिर जहाँ खड़ा किया है वहाँ पे कोई उसको ठोक सकता है या फिर वहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे पार्क ना करें। क्योंकि आज के बाद मैं भी शायद ऐसी जो लापरवाही है वो नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि ये आपने अपने हार्ड मनी से लिया होता है, आप मेहनत करते हो, पैसा जोड़ते हो, फिर लेते हो। बेशक मैं नहीं ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ बहुत महंगी बाइक है, पर ये लेने के लिए भी मुझे बहुत जगह से पैसा लेना पड़ा, अपने भाइयों से कंट्रीब्यूशन करना पड़ा। और आने वाली जो मेरी सेविंग्स है वो बहुत सारी शायद इसको ही वापस जो देने में लग जाएगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ अपनी हार्ड मनी से लेते हो तो उसको उसको सेफ रखें, और जब आपको पता है कि वहाँ पे कहीं क्राउड है या फिर कोई चीज़ लग सकती है तो मेरी तरह लापरवाही ना करें। तो आगे से मैं भी ये लापरवाही नहीं दिखाऊंगा। तो आप भी अपने चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, और अगर आपको ऐसे ब्लॉग रेगुलर चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, और कैसे जब मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद जब मैं ट्यूशन्स लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आता हूँ, फिर घर में जो अपना है यूट्यूब का कंटेंट मैं किस तरह से बनाता हूँ, और फिर घर आके मैं दोबारा जो ट्यूशन्स लेता हूँ। तो मतलब मेरा पूरा बिजी जो शेड्यूल है वो आपके साथ में शेयर करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप इस वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी है जिसमें आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, और बहुत ही जल्दी मैं उनके सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। क्योंकि एक मेरे बाल हेयर ग्रोथ पे थे, जो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई बालों के लिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, तो मतलब नॉर्मली ये जो भी है। और बहुत ही जल्दी मैं वो वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो अब नंबर प्लेट भी आ चुकी है, इसमें आरसी भी आ चुकी है, तो मैं अब टोटली फ्री हो चुका हूँ। जो होंडा का शोरूम है या सर्विस उससे है पूरा, बस इसकी 2 सर्विस बची है अभी। ये 55,000 पे होगी। अभी मेरी जो बाइक है वो 14,000 कुछ चल चुकी है, और आज ही मैंने इसमें फ्यूल भी डलाया है, और 500 का ही डलाया है। क्योंकि आपको पता है हमारी एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको एवरेज डेली बेसिस पे निकाल के दिखाता हूँ कि अभी तक इसमें टोटल एवरेज कितनी दे दी है, क्या वही एवरेज अभी भी कंटिन्यू चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैंने 500 का ही तेल डलाया है अभी तक। मैं इसमें टोटल जो पैसों का तेल डला चुका हूँ वो 2500 का हो चुका है, और 14,000 तक ये बाइक चल चुकी है। और हम दो इसमें होता है, एक पिलियन भी होता है मेरे साथ, तो अगर दो के साथ ये मेरी जो एवरेज है वो 70 के अराउंड दे रही है। अगर मैं सिंगल होता ये 75 या 80 के अराउंड भी मुझे दे रही थी, पर 70 दे रही है, इतना भी इनफ है। और ये भी बहुत अच्छा मतलब फ्यूल सेव कर रही है। और थोड़ी इसमें है, मुझे थोड़ी पावर मिसिंग आउट होता है। लेकिन यार अगर तुम इतने प्राइस में तुम इससे बहुत कुछ डिमांड करते हो तो वो भी सही नहीं होगा। क्योंकि जितने प्राइस में ये बाइक आ रही है तो ये आपकी सारी ख्वाहिशें हो उसको तो पूरा नहीं कर पाएगी। पर जिस सेगमेंट के लिए ये बाइक बनाई है, यानी कि एवरेज के लिए, और 2 बंदे पिलियन तुम बैठ के तुम जा रहे हो, 2 बंदों में तुम्हारी 70 की माइलेज दे रही है। और तुम्हारा जो मंथली खर्चा है, अगर हम बस में भी जाते हैं, हम 2 बंदे हैं, अगर हम डेली अप डाउन भी करते हैं तो हमारा जो डेली का है वो 50 रुपये डेली का लगता है पर हेड। एक बंदे का 50 रुपये लगता है, तो 2 बंदे का 100 रुपये हुआ। और हम 25 दिन जाते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। यानी एक बार मैं पूरी रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा कि मेरी जो मैं जिसको चलाता हूँ मैं किस टाइप से चलाता हूँ, तो एवरेज ये कितना दे रही है। मैं ऐसे प्रभावी नहीं करता यार कि मुझे स्लो चलाना है, वो मेरा हैबिचुअल है। और अभी बारिश में हो रही है और मैं बारिश में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इस ब्लॉग का मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। तो आपको मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में।